हेलो स्टूडेंट, एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आ चुके हैं क्लास 12th केमिस्ट्री में पी ब्लॉक के तत्व का पूरे अध्याय का महत्वपूर्ण प्रश्न, वो भी पीडीएफ प्लस सोल्यूशन के साथ। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी का कमेंट आ रहा था कि सर हमें पी ब्लॉक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अध्याय वाइज क्वेश्चन हमें प्रोवाइड करिए। तो दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पी ब्लॉक के तत्व का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों जितने स्टूडेंट क्लास में आ चुके हैं, फटाफट इस क्लास को आप लोग लाइक और अपने दोस्तों में शेयर, और जो नए स्टूडेंट तो फटाफट इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। और जो नए स्टूडेंट है तो इस चैनल को आप लोग फटाफट सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रहे हैं उसे पढ़कर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर ला सके। और जैसे ही आपका बोर्ड का पेपर समाप्त होगा वैसे ही आपके कंपटीशन की तैयारियां शुरू करा दी जाएंगी। अगर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हैं तो नंबर नोट कर लीजिए 9451094356। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपको किसी भी तरीके की समस्या होती है तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन की तरफ कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन पूछेगा पी ब्लॉक के तत्व में। तो दोस्तों बात करते हैं तो जो ये पी ब्लॉक का तत्व है यह इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे पूरे केमिस्ट्री में 20 से 30% क्वेश्चन इसी अध्याय से बनते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि कितना ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि बात करें तो इस क्वेश्चन में तीनों प्रारूप में अगर हम क्वेश्चन को नहीं तैयार करते तो हमारा क्वेश्चन अवश्य छूटेगा, क्योंकि इसमें जैसा कि मैंने हर बार इसको डिवाइड करके बताता हूं तो इस बार भी मैं इसको अलग डिवाइड करके ही बताऊंगा। पहला आपका आ जाएगा बहुविकल्पी 1 अंक, दूसरा इसमें आ जाएगा भाई आपका अति 2 अंक, इसके बाद आपका तीसरा आ जाएगा लघु में एक आएगा आपका 3 अंक और 4 अंक का, और इसके बाद आएगा आपका दीर्घ और ये रहेगा आपका 5 अंक का, ठीक है। अब शुरू करते हैं। तो लघु में जितना भी पढ़ा जाए कम है, वेरी इंपॉर्टेंट है लघु इसका। और मैंने लघु का भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें सेलेक्ट किए हुए हैं, तो उन क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं दोस्तों अति 2 अंक का है। इसमें 25 से 30 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसमें से क्वेश्चन आपको मिलेंगे भी बोर्ड एग्जाम में। तो अति हमें हर हाल में अच्छे से तैयार करना है और एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट कहलाएगा। बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न 3 और 4 अंक में। तो 3 अंक में 3 अंक में वेरी इंपॉर्टेंट है और 4 अंक का भी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन 4 अंक में क्वेश्चन कम है और 3 अंक में क्वेश्चन ज्यादा है। तो दोनों ओवरऑल बात करें तो दोनों टाइप के क्वेश्चन को हमें अच्छे से तैयार कर लेना है, और ये सभी क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट कहलाएंगे। ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। और इसके बाद बात करते हैं दोस्तों आपके दीर्घ उत्तरी 5 अंक में। तो ये इस अध्याय का सबसे जान तो यही है। अगर ये आप तैयार नहीं करते तो आपका कितना छूटेगा भाई, 5 अंक छूटेगा और गारंटी है। और इसमें हमने 5 से 7 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, और उसी में से आपको 2021 के बोर्ड एग्जाम में हर सेट में एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। मैंने क्या कहा कि 5 से 7 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया हुआ है दीर्घ में, और हर सेट में इसमें इसी एक क्वेश्चन अवश्य देखने के लिए मिलेगा। इसलिए इसका दीर्घ तो आपको हर हाल में छोड़ना नहीं है, पहाड़ाई के तरीके से आपको याद कर लेनी है, तैयार कर लेनी है, नहीं तो आपका क्वेश्चन छूटेगा। ओवरऑल बात करें कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, तो पी ब्लॉक के तत्व में अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आप छोड़ते हैं तो आप इस चैप्टर के इस अध्याय को आप तौहीन कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस अध्याय का आप तौहीन कर रहे हैं, यानी कि इतना ही इंपॉर्टेंट है पी ब्लॉक का तत्व। इससे हर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, और ये 20 से 30% तक क्वेश्चन आपके बन सकते हैं इसी अध्याय से। तो पूरे केमिस्ट्री का ये जान है, और पी ब्लॉक का तत्व जो भी अध्याय है हमारा ये है, इसे हर हाल में हमें छोड़ना नहीं है, अच्छे से तैयार करना है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया कि हमें बहुविकल्प भी तैयार करनी है, इसका अति वेरी इंपॉर्टेंट है, लघु भी वेरी इंपॉर्टेंट है, और दीर्घ भी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि चारों आपके वेरी इंपॉर्टेंट है और चारों आपको अच्छे से तैयार होने चाहिए। अब दोस्तों बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन को हम आपको दिखाते हैं कौन कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसे आपको अच्छे से तैयार करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका पी ब्लॉक का तत्व का यहाँ पर आपका पीडीएफ तैयार हो चुका है, और क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर बहुविकल्पी आ जाता है जो कि आपको 1 अंक में क्वेश्चन पूछेगा। तो इसमें देख सकते हैं सभी क्वेश्चन मैंने आप ऑलरेडी यहाँ पर सेलेक्ट किए हुए, इतना क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेने। मैंने टोटल यहाँ पर 12 क्वेश्चन यहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको बहुविकल्पी से और कहीं पर भी क्वेश्चन मिल सकता है जो कि बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, तो उससे भी आप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इससे पूछा जाता है।
इसके बात करते हैं दोस्तों, आपका अति आ जाता है, अति लघु उत्तरी, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें मैंने लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है, और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन। इसमें ज़्यादातर आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, पढ़ेंगे तो आपको समझ में आने लगेंगे चीज़ें धीरे धीरे, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन देख सकते हैं कि किसी न किसी साल में पूछा हुआ था, इसलिए मैंने सभी क्वेश्चन को सेलेक्ट किया हुआ है, ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर इसमें से आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाए तो आपसे छूट कर जाना नहीं चाहिए, और आप आसानी से इसे कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सिंपल सा है, सब अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा, ठीक है। तो ये सब आप देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि HF द्रव है जबकि HCl गैस है। तो ये सब छोटे छोटे फैक्ट हैं जो कि आपको जानना चाहिए, और ये सब अच्छी चीज़ें। यहाँ आप देख सकते हैं कि HCl का क्वोथनांक HF से कम क्यों होता है, बताइए। तो ये सब आप आराम से बता सकते हैं। जैसे हेजेनक्लेवेर विधि द्वारा ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण कैसे करते हैं, ये आपको बताना है। ये सब अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉनिक बंधुता शून्य क्यों होती है, ये बताने देख सकते हैं। बहुत ही सब ये सब फैक्ट वाले क्वेश्चन है, जो कि आपको एक जानकारी के तौर पर भी जानना चाहिए और अच्छा भी माना जाएगा। तो इसमें टोटल मैंने 30 क्वेश्चन के आसपास मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो 30 क्वेश्चन टोटल है, और देख सकते हैं 30वां क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन, 28 नंबर का, ये सब क्वेश्चन 2020 में आए हुए हैं। तो इन लोगों को आपको अच्छे से तैयार करनी है, यानी कि अक्रिय गैसों की 2 प्रमुख विशेषताएं आपको देनी है कि अक्रिय गैस की कौन कौन सी विशेषता मुख्य होती है, ये आप दे सकते हैं। और हीलियम का प्रमुख स्रोत क्या है, ये आप तो जानते हैं। तो ये सब आप क्वेश्चन को आंसर में आप कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका शुरू हो जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न 3 अंक में, जो कि इंपॉर्टेंट माना जाएगा। तो यहाँ पर कहा गया कि NF5 नहीं बनता जबकि PF5 बनता है, ज्ञात कीजिए, समझाइए इसके बारे में। तो बहुत ही अच्छा सा है, सिर्फ आप देखेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कारण है, और आप देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी सभी क्वेश्चन को अगर आप कहेंगे तो मैं आपको एक क्लास लूँगा और उसमें सब कुछ डिस्कस कर दूंगा, जो भी PDF में मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, आपका अगला आ जाता है कि क्लीवाइड खनिज में पाई जाने वाली उत्कृष्ट गैसें का उपयोग लिखिए। उत्कृष्ट गैस से हीलियम के 4 महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट 19 में और 20 में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं, और ये 21 में पूछे जाने की पूरी संभावनाएं रहेंगी। और अगला क्वेश्चन है कि ओजोन की मरकरी तथा शुष्क आयोडीन से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। तो यहाँ पर आप हेडिंग डालकर आप दोनों लिख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर पूछा हुआ क्वेश्चन कि आवर्त सारणी के वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्रोजन की प्रतिक्रियाशीलता को समझिए, यानी कि वर्ग 15 में जितने भी तत्व हाइड्रोजन के साथ कैसे क्रिया करते हैं, क्या करते हैं, तो इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो बहुत ही सिंपल सा आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 2-3 बार आप लिखेंगे तो लिख कर भी आप चीज़ों को आसानी से याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सल्फ्यूरिक अम्ल एक आक्सीय कारक एवं निर्जल कारक है, इसके एक एक उदाहरण आपको देना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कहलाएगा, और इसे आपको तैयार भी करनी है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है कि निम्नलिखित के आधार पर हैलोजन के गुणों की व्याख्या करनी है। ऑलरेडी अगर 2 क्वेश्चन यहाँ पे हेडिंग दे रखा है आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता में, तो हेडिंग डालेंगे और इसके बारे में आप लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको सेलेक्ट करके या तैयार कर लेनी है। और इसमें बात करते हैं तो टोटल हमने 12-15 क्वेश्चन इसमें मैंने आपको ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है। 13 क्वेश्चन है आपके, और 13 क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करके ही जाना है बोर्ड एग्जाम में। इसके बाद दोस्तों आपका लघु उत्तरीय शुरू हो जाता है, जो कि 4 अंक के क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें का 4 अंक का सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बोला है सल्फर डाइऑक्साइड के 2 ऑक्सीय कारक एवं 2 अपचायक गुण लिखिए, और सल्फर डाइऑक्साइड के निर्माण का प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर सब कुछ दिया है, जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछेगा उसी का आपको आंसर देना है इक्वल में। तो ये सब देख सकते हैं क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद शुरू होता है विसरित, और ये पूरे अध्याय का एक जान हम कह सकते हैं, और इससे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। 5-7 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और सभी क्वेश्चन आपको हर सेट में पूछा जाएगा, इसलिए सभी क्वेश्चन को आपको तैयार करना ही करना है। पहला यहाँ कहा है अमोनिया के निर्माण की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए। अमोनिया की कॉपर सल्फेट विलयन पर क्या क्रिया होती है, रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए। 2 साल क्वेश्चन पूछा हुआ है, 16 में 18। इसके बाद अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन इसे भी आपको पढ़ के तैयार करना है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा शुरू होता है कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया का औद्योगिक निर्माण का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए। इसके 2 प्रमुख गुण एवं 2 उपयोग लिखिए। इस विधि में लाशतेली नियम का क्या महत्व है, ये बताइए। तो ये आपका क्वेश्चन जो है 2021 में आने वाला है, ध्यान सुनेगा। ये क्वेश्चन सेकंड जो है वो 2021 के बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। अब आप पर निर्भर करता है कि आप कितना तैयार
कर लेते हो। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2021 में आएगा भी, तो तैयार करिएगा। सेकेंड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका दोस्तों अगला है कि नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में बर्कलैंड आइड विधि का सचित्र वर्णन कीजिए तथा टीन की सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। ये आपका इंपॉर्टेंट माना जाएगा और ये आपका इंपॉर्टेंट माना जाएगा और इसे भी आपको तैयार करनी है। 18 से क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका कि ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण का सचित्र वर्णन कीजिए, संबंधित अभिक्रियाओं का समीकरण दीजिए। तनु नाइट्रिक अम्ल 20% की लीड पर अभिक्रिया लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो अथवा या करके दिया है, मतलब इसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है। लगभग सभी का आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो जैसा क्वेश्चन पूछेगा सभी क्वेश्चन का आंसर एक ही रहेगा। ठीक है, और ये भी देख सकते हैं 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा और इसे आपको तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जानी है। इसका दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है यहाँ पर कि शुद्ध ओजोन किस प्रकार प्राप्त करते हैं, और बाकी यहाँ पर दिया गया है कि इससे आपके अभिक्रिया को दर्शानी है। तो ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट माना जाएगा क्योंकि ये भी क्वेश्चन कई साल तक पूछा हुआ है, तो इसे भी आपको तैयार करके ही जाना है बोर्ड एग्जाम में। इसका दोस्तों है अगला कि डिकन विधि द्वारा क्लोरीन के औद्योगिक निर्माण का सचित्र वर्णन कीजिए, इसकी अमोनिया के साथ अभिक्रिया लिखिए, आवश्यक रासायनिक समीकरण भी लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट माना जाएगा और 4 साल क्वेश्चन पूछा हुआ अच्छा है। ठीक है, इसे भी तैयार करिएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि अथवा करके उसी क्वेश्चन में अथवा करके दिया है। 18 में 20 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, तैयार करिएगा। ये 21 में भी आएगा। और अगला है आपका कि प्रयोगशाला में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विरचन की विधि, प्रमुख रासायनिक गुण तथा उपयोग का वर्णन कीजिए। 17-18 क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट में ही आएगा और इसे भी आपको पढ़ लेना है, तैयार करना है। आगे बढ़ते हैं। तो ये दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन था और इसे आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और इसी में से क्वेश्चन आपको 5 अंक में इसी में से क्वेश्चन आपको आपके सेट में देखने के लिए मिलेगा, इसलिए एक भी क्वेश्चन का मिस मत करिएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि ये पूरे केमिस्ट्री का ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जान है, इसमें हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन अगर आप तैयार नहीं करते हो तो इस अध्याय का तौहीन है। तो इस चीज़ को आप समझिएगा और इस पूरे अध्याय को आप अच्छे से तैयार भी करिएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया कि इस अध्याय में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्या हमें तैयार करना चाहिए और क्या हमें छोड़ना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों इसकी PDF की, तो PDF जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया जाएगा और वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, जितने भी हम पूरे अध्याय का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे और जिसमें आपको PDF भी लिखा रहेगा साथ में, तो समझ लीजिएगा उसका जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।